हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 96 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपको सभी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमारे नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 35 का रिलेशन 2 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 47 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 35 से 2 कैसे ला सकते हैं, हम लोग 35 को क्या करेंगे ताकि हमारा 2 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 47 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 35 से 2 लाना है। हम लोग अगर 35 माइनस 33 कर देते हैं, 35 संख्या में से 33 संख्या को माइनस करेंगे तो हमारे 2 मिल जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे। हमारा संख्या 47 है, 47 में से माइनस 33 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 14 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 14 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 35 से 2 लाने को। 35 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 2 बन जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 35 हमारे 3 और 5 से मिलकर बनते हैं। इसमें पहला संख्या का क्यूब माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। 27 माइनस 25 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। हमारा संख्या 47 है। 47 हमारे 4 और 7 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए पहला संख्या का क्यूब माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर किए थे, तो वही सेम इसमें हम लोग करेंगे। पहला संख्या का क्यूब माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे। पहला संख्या हमारा 4 है, 4 का क्यूब हमारा 64 होता है। माइनस करेंगे दूसरा संख्या हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर हमारा 7 49 होता है। जब 64 माइनस 49 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। 15 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 15 भरे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से 35 का रिलेशन 2 के साथ है, उसी प्रकार से हमारा 47 का रिलेशन 15 के साथ रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है ANT अनुपात ZMG समानुपात CNS अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ANT का रिलेशन ZMG के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है CNS का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ऐसे प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग सिंगल सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि A से Z कैसे लिख रहा है, N से M कैसे लिख रहा है और T से G कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा C से कौन सा अक्षर बनेगा, N से कौन सा अक्षर बनेगा और S से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो A से Z लिखा हुआ है। देखिए A का विपरीत अक्षर हमारा Z होता है, A का उल्टा अक्षर हमारा ABCD में Z होता है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो N से M लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा N का विपरीत अक्षर M होता है। उसी प्रकार से T से G लिखा हुआ है, T का विपरीत अक्षर हमारा G होता है। यानी कि सभी अक्षर को बस उलट दिया है, उल्टा कर दिया है, यानी कि विपरीत कर दिया है। जैसे कि A का विपरीत हमारा Z होता है, N का विपरीत हमारा M होता है और T का विपरीत हमारा G होता है। उसी प्रकार से इसमें हम लोग देखेंगे तो हमारा C का विपरीत क्या होता है, C का विपरीत हमारा X होता है। आगे देखेंगे तो N है, N का विपरीत अक्षर हमारा
एम होता है। आगे देखेंगे तो हमारा एस है और एस का विपरीत अक्षर हमारा एच होता है। कौन सा ऑप्शन में हमारा एक्स एम एच लिखा हुआ है। एक्स एम एच हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे एक्स एम एच बैठे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न हमें कह रहा है पुरुष पिता बच्चे, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कमेंट करके बतलाइएगा कि पुरुष पिता और बच्चे का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। देखिए पुरुष है, पिता है, बच्चे हैं, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। पुरुष के अंदर ही हमारे पिता आ जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए एक गोला बना लेंगे और पुरुष के अंदर ही हमारे पिताजी आते हैं, तो पुरुष के अंदर हम लोग पिताजी को रख देंगे। उसके बाद हमारे बच्चे हैं। देखिए कुछ बच्चे हमारे पुरुष भी हो सकते हैं और कुछ बच्चे हमारे स्त्री भी हो सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे कि कुछ बच्चे हमारे पुरुष होते हैं और कुछ बच्चे हमारे स्त्री भी होती है। यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से अच्छा का रिलेशन बुरा के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि छत का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। जिस प्रकार से ये अच्छा से बुरा लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि सच से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न मिले, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि अच्छा से बुरा कैसे संबंधित है एक दूसरे में आपस से। देखिए अच्छा का विपरीत अर्थ हमारा बुरा होता है, यानी कि अच्छा का विपरीत शब्द हमारा बुरा होता है। उसी प्रकार से सोचेंगे हम लोग कि छत का विपरीत शब्द हमारा क्या होता है। छत का विपरीत शब्द हमारा क्या होता है। देखिए छत हमारा ऊपर है, तो नीचे वाले को हम लोग फर्श कहते हैं, यानी कि छत का विपरीत हमारा फर्श हो जाएगा। फर्श हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, फर्श हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से अच्छा से बुरा संबंधित है, उसी प्रकार से हमारे छत से फर्श संबंधित होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग 9, 6, 7 से 5 कैसे ला सकते हैं, 8, 9, 3 से 7 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5, 3 और 7 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए इस लाइन से अगर हम लोग देखेंगे, अगर चारों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 9 प्लस करेंगे 6 करेंगे, प्लस हम लोग 7 करेंगे और प्लस 5 करेंगे, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 6 हमारे 15 होते हैं, 15 प्लस 7 22 होते हैं और 22 प्लस 5 हमारे 27 होते हैं। यानी कि चारों संख्या को जोड़ने से हमारा 27 मिलता है। वही सेम इसमें करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे। जब 8 प्लस 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे और 20 प्लस 7 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। देखिए 20 प्लस 7 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। यानी कि उसी प्रकार से ये चारों संख्या को भी जोड़ने से हमारा 27 ही प्राप्त होता है। अब वही सेम करेंगे, ये चारों संख्या को हम लोग जोड़कर 27 पुराएंगे। देखिए पहले इन तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे कि हमारा कितना पुरता है। जब 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 हो जाएंगे, 8 प्लस 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें 27 लाना है, यानी कि तीनों संख्या को बराबर करना है। तो 27 15 से 27 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें 12 ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे 12 भरा जाएगा। 12 कौन सा ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से ये चारों संख्या को जोड़ने से 27 प्राप्त होता है, ये चारों संख्या को जोड़ने से 27 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पे 12 भरेंगे तो ये चारों संख्या को जोड़ने से 27 प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, यदि जोड़ का अर्थ घटाओ, घटाओ का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुना तथा गुना का अर्थ जोड़ हो तो 45 घटाओ 15 भागा 5 जोड़ 12 गुना 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले आप एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न हमें क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है, यदि जोड़ का अर्थ घटाओ, यानी कि जहाँ पर जोड़ है वहाँ पे घटाओ को रखना है, तथा घटाओ का अर्थ भाग, यानी कि जहाँ पे घटाओ है वहाँ पे भाग को रखेंगे। भाग का अर्थ गुना है, यानी कि जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुना को रखना है, तथा गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहाँ पर गुना है वहाँ पे जोड़ कर रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारा 45 है, उसके बाद घटाओ है। घटाओ का अर्थ क्या है, देखिए घटाओ का अर्थ भाग है तो भाग को ले लेंगे। फिर हमारा 15 है, फिर भाग है तो भाग का अर्थ देखिए गुना है तो गुना को ले लेंगे, हमारा 5 आ जाएगा। फिर हमारा जोड़ है तो जोड़ का अर्थ देखिए घटाओ है तो घटाओ को ले लेंगे, 12 आ जाएगा। उसके बाद हमारा गुना है तो गुना का अर्थ देखिए जोड़ है, यानी कि यहाँ पर जोड़ आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। बस इस समीकरण को हल कर लेंगे। पहले हमारे भाग के काम होंगे, फिर गुना के, फिर घटाओ के, फिर जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। जब 45 भागा 15 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे। 3 गुना 5 घटाओ 12 जोड़ 4। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। जब 3 गुना 5 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। 15 घटाओ 12 जोड़ 4। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। जब 15 माइनस 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, प्लस 4। जब 3 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। 7 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 7 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। कुछ इसी प्रकार के अभी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 12 से 2 लिखा हुआ है, 2 से 26 लिखा हुआ है, 26 से 12 लिखा हुआ है, 12 से 18 लिखा हुआ है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक संख्या बड़ा तो एक संख्या छोटा, एक संख्या बड़ा तो एक संख्या छोटा, कुछ इस प्रकार का हमारा श्रृंखला है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो हम लोग सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये 12 से 2 कैसे लिख रहा है। 12 को देखिएगा, 12 हमारे 1 और 2 से मिलकर बनते हैं। 12 के दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 1 गुना 2 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो 26 से 12 लिखा हुआ है। 26 हमारे 2 और 6 से मिलकर बनते हैं। 26 के दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 2 गुना 6 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 18 है हमारा, 18 हमारे 1 और 8 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 1 गुना 8 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 8 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। देखिए, ए के बाद हमारा खाली स्थान है, उसके बाद हमारा बी है, खाली स्थान है, सी ए है, खाली स्थान है, डबल बी है, सी है, डबल ए है, बी है, खाली स्थान है, सी है, डबल ए है, डबल बी है और खाली स्थान है। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग छोटे छोटे खंड बना लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। किस प्रकार से इसका हम लोग खंड बना सकते हैं वो सोचिएगा। देखिए, सबसे पहले ए है, ए के बाद खाली स्थान है, फिर बी है और बी के बाद खाली स्थान है। अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग ए को भर देते हैं तो हमारा डबल ए बन जाएगा। फिर हमारा बी है, खाली स्थान है और इधर सी है। अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग बी को भर देते हैं तो हमारा डबल ए डबल बी और इस वाले सी को ले लेंगे, एक खंड मान लेंगे। देखिए, डबल ए डबल बी डबल सी, एक खंड हमारा ए बनता है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो हमारा ए है, खाली स्थान है और बी है। इस वाले खाली स्थान पे अगर हम लोग ए को भर देते हैं तो हमारा डबल ए और डबल बी और सी, यहाँ तक एक खंड और हमारा बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो हमारा डबल ए है, बी है, खाली स्थान है और इधर सी है। इस वाले खाली स्थान पे अगर हम लोग एक और बी को भर देते हैं तो हमारा डबल ए डबल बी और सी, एक खंड हमारा ए बन जाएगा। आगे देखेंगे तो डबल ए बचा, डबल बी बचा और खाली स्थान। इस वाले खाली स्थान पे हम लोग क्या करेंगे कि सी को भर देंगे तो डबल ए डबल बी और सी हमारा एक खंड ए बन जाएगा। खंड को देखेंगे तो डबल ए डबल बी सी, 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 कुछ इस प्रकार का हमारा खंड बनता है। हम लोग क्या क्या भरे हैं वो देखेंगे। पहले हम लोग ए को भरे हैं, फिर हम लोग बी को भरे हैं, फिर हम लोग ए को भरे हैं, फिर हम लोग बी को भरे हैं, फिर हम लोग सी को भरे हैं। तो कौन सा ऑप्शन में हमारा ए बी सी लिखा हुआ है? ए बी सी हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सारे खाली स्थान पे हमारे ए बी सी भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में NOA को 1151 तथा MBE को 5213 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ZTD को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आते ही आते हैं, तो पहले आप खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न को। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे NOA से 1151 कैसे लिख रहा है, MBE से 5213 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ZTD से हमारा कौन सा शब्द बनेगा, अक्षर बनेगा। देखिए आगे देखेंगे तो हमारा NOE है, इसको हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले NOE है, अगर इसको ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो N हमारे देखिए 14वें नंबर पर आते हैं, फिर हमारा O 15वां नंबर पर आता है और E हमारे पहले नंबर पर आता है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 1151। अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए ये हमारे पहले नंबर पर है, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग उल्टा करेंगे यानी कि उलट देंगे तो पहले हमारा 1 हो जाएगा, फिर हमारा 15 हो जाएगा और फिर हमारा 14 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए 1151 आता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा MBE है, इसको हम लोग ले लेंगे MBE। ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं, B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं और E हमारे 5वें नंबर पर आते हैं। जब इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पहले 5 हो जाएंगे, फिर हमारे 2 हो जाएंगे और फिर हमारे 13 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए 5213 यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा ZTD है, इसको ले लेंगे हम लोग ZTD। ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो Z हमारे 26वें नंबर पर आते हैं, T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं और D हमारे 4थे नंबर पर आते हैं। जब हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो पहले हमारे D यानी कि 4 आ जाएंगे, फिर हमारा T यानी कि 20 आ जाएगा, फिर हमारा Z यानी कि 26 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा 4 20 26 लिखा हुआ है, देखेंगे 4 20 26 हमारे ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से NOA से
1151 लिख रहा है, MBE से 5213 लिख रहा है। उसी प्रकार से हमारा ZTD से 42026 लिखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। प्रश्न आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले वीडियो को रोक लीजिए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि इस वाले खाली स्थान पे कौन सा आकृति आएगा। सबसे पहले आकृति को देखेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का आकृति है। अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें हमारा 2 लाइन है, एक लाइन ए बन जाएगा और दूसरा लाइन ए बन जाएगा। दूसरे वाले आकृति को देखेंगे तो हमारा इस प्रकार का आकृति है, इसमें हमारा 3 लाइन बनता है, एक लाइन ए, दूसरा लाइन ए और तीसरा लाइन ए। इससे अगले वाले आकृति को देखेंगे तो हमारा इस प्रकार का आकृति है, इसमें हमारा 4 लाइन बनता है। देखिए एक लाइन ए बन जाएगा, दूसरा ए बन जाएगा, तीसरा ए बन जाएगा और चौथा ए बन जाएगा। अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले वाले आकृति में देखिए 2 लाइन है, दूसरे वाले आकृति में 3 लाइन दिया गया है, तीसरे वाले आकृति में 4 लाइन दिया गया है, तो अगले वाले आकृति में हमारे 5 लाइन होंगे। कौन सा आकृति में 5 लाइन दिया गया है वो देखेंगे। देखिए इस वाले आकृति में 5 लाइन है, एक लाइन ए हो जाएगा, दूसरा लाइन ए हो जाएगा, तीसरा लाइन हमारा ए हो जाएगा, चौथा लाइन ए हो जाएगा और पांचवा लाइन ए हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।